जो कन्हैया सबसे झूठ बोल गए, अपनी प्राण प्रिया किशोरी जी से झूठ न बोल पाए। भगवान ने राधा रानी से कहा कि किशोरी जी तुम तो जानती ही हो, मेरा ब्रज में समय मात्र इतना ही था, अब मुझे यहां से वापस जाना तो पड़ेगा ही, और मैं जा तो रहा हूं लेकिन शायद अब कभी लौटकर ब्रज में नहीं आऊंगा। अब ये बात मैं मां से नहीं कह सकता, अगर मां को ये कह जाऊंगा तो बेचारी अपने प्राण छोड़ देगी, गोपियों से कहूंगा गोपियां अपने प्राण छोड़ देंगी, लेकिन ये बात मैं तुमसे कहकर जा रहा हूं। मेरा ब्रज में मात्र इतना ही समय था, कभी अवसर मिलेगा तो लौटकर आऊंगा, अन्यथा मैं लौटकर नहीं आ पाऊंगा। मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी है, दुष्टों का उद्धार करना है, धर्म की स्थापना करनी है। राधा रानी ने जब ये सुना कि कृष्ण हमेशा को वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं, तो किशोरी जी ने भी कह दिया कि श्याम सुंदर आप जा तो रहे हो, आपके जाने के बाद इस ब्रज में तो कुछ बचेगा नहीं, तो मैं भी इस ब्रज में रहकर क्या करूंगी, अब मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं इस वृंदावन को छोड़कर चली जाऊं। भगवान ने कहा किशोरी जी तुम्हारे बिना इन ब्रजवासियों का क्या हो, अगर तुम भी यहां से चली गई तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। अरे मेरी मैया का ध्यान कौन रखेगा, मेरे इन गोपियों का, इन ग्वाल बालों का, इन गाय का ध्यान कौन रखेगा। तुम्हें मैं ये आज्ञा नहीं दे सकता, और तुम भी अपने मन में ये कभी सोचना मत। भगवान को लगा कि कहीं किशोरी जी मुझे मेरी वजह से इस वृंदावन को छोड़कर ना चली जाए, तो आज किशोरी जी को बंधन में बांध दिया। भगवान ने जाते जाते किशोरी जी से कहा कि हे किशोरी जी, यदि तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया हो, मैंने आज तक तुमसे कभी कोई उपहार नहीं मांगा, आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जाते जाते मैं तुमसे दो वचन चाहता हूं। पहला वचन तो ये दो, इस व्रज को छोड़कर तुम कभी कहीं नहीं जाओगी, ये पहला वचन मुझे चाहिए। और दूसरा वचन ये कि मेरे जाने के बाद मुझे याद करके तुम कभी भी अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराओगी, ये मुझे दो वचन तुमसे चाहिए। यदि तुमने मुझसे प्रेम किया हो तो। धन्य है किशोरी जी। किशोरी जी ने जब ये सुना, अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया और भगवान से कहने लगी कि यदि यही मेरी प्रेम की परीक्षा है, कृष्ण अगर तुमको तभी भरोसा होगा तो जाओ, मैं तुमको ये वचन देती हूं, आपके जाने के बाद इस वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और तुम्हारी याद करके मैं आज के बाद कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है जी। हम लोग प्रेम की परिभाषा नहीं जानते, हमको लगता है कि प्रेम वही पूरा है जिसको हमने चाहा वो हमें मिल जाए। ना जी ना। प्रेम क्या है, कृष्ण और राधा की इस कथा को सुन लीजिए, मालूम चल जाएगा। अरे भाई, जो प्रेमी होता है ना, प्रेम की सही परिभाषा तो यही है कि हमारा प्रेमी हमें मिले ना मिले, लेकिन जहां भी रहे वहां प्रसन्न रहे, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। राधा रानी ने भी विचार किया, अगर कृष्ण यही चाहते हैं तो मैं मना करने वाली कौन हूं। तुरंत भगवान को वचन दे दिया, जाओ कन्हैया, अगर तुम्हें जाना ही है तो चले जाओ। भगवान ने राधा रानी को वचन में बांध दिया, और कई सारे भक्त यहां से वृंदावन जाते हैं। आपने ध्यान दिया हो, पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में कहीं भी आपको
जय श्री कृष्णा कहता हुआ कोई नहीं मिलेगा। किसी भी जगह चले जाए, किसी भी गली में जाइए आप, जहां भगवान ने रास रचाया, जहां भगवान ने बाल लीलाएं की, ऐसे वृंदावन की किसी भी गली में कोई जय श्री कृष्णा कहता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों को बाद में पता चला, अरे ये तो छलिया था जो मैं बीच मझधार में छोड़कर चला गया। जीवन भर अगर किसी ने संग दिया है तो वो हमारी राधा रानी है। और भगवान को जो वचन दिया है, अगर कोई महसूस करे तो राधा रानी का वास आज भी वृंदावन में है। आज भी ब्रज में हमारी किशोरी जी निवास करती हैं। हर गली से जय श्री राधे की ध्वनि आज भी सुनाई पड़ेगी आपको। किशोरी जी को भी बांध दिया वचन में, गोपियों को ही समझा दिया परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैया को कैसे समझाए? जब भगवान छोड़कर जाने लगे ना, आज मैया ने जब देखा कि कन्हैया तो मुझे सदैव के लिए छोड़कर जा रहा है, मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और महल के भीतर ले जाने लगी। अक्रूर जी ने रोकने का प्रयास किया, मैया क्या कर रही हो? कृष्ण को ले जाना ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैया ने रोते हुए कह दिया, जाकर अपने महाराज कंस को कह देना, हमें अगर फांसी पर चढ़ाना चाहता है तो चढ़ा दे, लेकिन अपने हृदय के टुकड़े को उस दुष्ट के पास मरने के लिए मैं तो भेजूंगी ना। चले जाओ यहां से। वैसे तो अक्रूर जी बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी आज मजबूरन अक्रूर जी को यह बताना ही पड़ा कि मां, जिस कृष्ण के लिए तुम इतना रो रही हो ना, तुमको शायद ये जानकारी नहीं है, इसकी असली मां आप नहीं हो। इसकी असली मैया तो देवकी है, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया है। जब ये जानकारी मैया यशोदा को हुई, बेचारी मैया यशोदा तो चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी। विचार करिए, जब किसी मां को इतने वर्षों के बाद पता चले, आज भगवान की आयु लगभग 11 वर्षों की है। 11 वर्ष के बाद में जब किसी मां को यह पता चले कि जिसको अपना वो बेटा समझती है, उसको जन्म मैंने नहीं दिया, ये तो किसी और का है, तो हमसे ज्यादा अनुभव माताओं को होगा। कितना दुख होगा उस मां को। मैया यशोदा तो बेचारी रोने लगी और रोते रोते विधाता को कोस रही है। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज्य मेत्रा प्रणयेन देहिना, तास्या कृतार्थान्व्योनं क्षपार्थकं, विक्रीडितं तेर्कवकचेष्टितं यथा। हे विधाता, तेरी कैसी बच्चों की तरह बुद्धि हो गई है। पहले तो तू आपस में बड़ा प्रेम कराता है। छोटे छोटे बालक होते हैं ना, ये रेत में बहुत खेलते हैं। दिन भर चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम लोग घर से बाहर निकलने में घबराते हैं। ऐसी तपती धूप में भी छोटे छोटे बच्चे रेत में खेलते रहेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। और दिन भर मेहनत करके रेत के घर बनाएंगे। और ध्यान दिया होगा, जब शाम को घर लौटने का समय होता है ना, या मैया ने आवाज लगाई, पिताजी ने आवाज लगाई, तो जो दिन भर की मेहनत से घर बनाकर तैयार किया है ना, जिसको बनाने में दिन भर लगा, और जब घर लौटने की बारी आई तो अपनी मेहनत से बनाए हुए घरों को अपने पैरों से एक झटके में तोड़ जाते हैं। ये बच्चों का स्वभाव होता है। ऐसे ही मैया यशोदा विधाता को कोस रही हैं कि अहो विधातस तब ना कुछ दया।
छोटे छोटे बच्चों की तरह तुम्हारी ये आदत हो गई है।